टाइम यानी समय, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम शायद सभी परिचित हैं। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और 24 घंटा यानी 1 दिन, इसे हम लीनियर टाइम कहते हैं। सोचिए, कोई अगर आपके सामने आके आपको समय ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? आप शायद एक घड़ी यानी वॉच को ड्रॉ करेंगे, या फिर एक कैलेंडर को ड्रॉ करेंगे जो कि टाइम को फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। पुराने ज़माने से टाइम को मेजर करने के लिए कभी सन डायल से लेकर आधुनिक ज़माने पे मैकेनिकल क्लॉक इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हम इससे एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं? क्या इस टाइम का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है जो कि हमारे दिमाग के काफ़ी अंदर जा चुका है? तो अब सवाल ये आता है कि टाइम क्या है? क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? और क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो चलिए, आज के एपिसोड में हम इसको लेकर ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फोहजल। आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि समय सभी अज्ञात चीज़ों में सबसे अज्ञात है, और उनका ये बात आज तक सच है। आप अगर गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ टाइम, तो गूगल आपको शायद कहेगा कि टाइम इज़ अ डायमेंशन, यानी टाइम एक डायमेंशन है, और ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट्स शायद आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्या टाइम एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है हाँ, टाइम ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ये हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, और इसके बिना यूनिवर्स को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पता चलता है कि समय हर एक चीज़ के लिए गुजरता है, लेकिन ये अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के लिए हमेशा एक ही दर से नहीं गुजरता। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरह समझते हैं। जैसे सोचिए, आपके भाई और आपका उम्र एक ही है, और आप अगर स्पेस में रॉकेट से करीब करीब लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर काट रहे हैं, और आप जब धरती पे वापस आएंगे तो आपका भाई की उम्र आपसे ज़्यादा होगा। आइंस्टाइन टाइम के इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व किया और उसे स्पेस के साथ कॉम्बाइन करके स्पेस टाइम को डिफाइन किया, जो कि बेंड तो हो सकता है, लेकिन वो भी एक कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल वेज पे। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है जो कि आज तक कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। क्यों हम स्पेस के थ्रू किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन टाइम के थ्रू एक ही डायरेक्शन में क्यों? अगर आप एक दिन नींद से जाकर अपने आप को स्पेस यानी खाली जगह पे तैरते हुए पाएं, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि कौन सा डायरेक्शन ऊपर, नीचे या फिर लेफ्ट और राइट है? शायद नहीं, क्योंकि आप स्पेस पे किसी भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन यही चीज़ टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम के थ्रू आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे जा सकते हैं, और वो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इसे साइंटिस्ट एरो ऑफ टाइम कहते हैं। सोचिए, अगर मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे गया और मैं वहां से कॉफ़ी की पैकेट खरीदना भूल गया, तो मैं उस शॉप पे वापस जाकर कॉफ़ी की पैकेट खरीद सकता हूँ। लेकिन इस काम के लिए जो समय लगा, क्या उसको हम वापस ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो समय पास्ट में हमेशा के लिए खो जाएगा। साइंटिस्टों के माने तो ये एरो ऑफ टाइम की शुरुआत बिग बैंग से ही हुआ था और ये अभी भी आगे की तरफ फैलता ही जा रहा है। हम इसे समझने के लिए थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को यूज करेंगे, जो कि एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों के रिसर्च के अनुसार हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुआ था और ये माना जाता है कि इस बिग बैंग से पहले हमारे आज का यूनिवर्स के हर एक एलिमेंट्स एक छोटे से पॉइंट यानी बिंदु पर पूरी तरह से कॉम्पैक्ट था, जो कि काफी ऑर्डरली सिचुएशन माना जाता था। लेकिन बिग बैंग के बाद से ये पूरा ऑर्डर यानी कॉम्पैक्ट सिचुएशन डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब ये फैल रहा है। हम इसी डिसऑर्डर सिचुएशन को एंट्रोपी कहते हैं और ये यूनिवर्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो समय के डायरेक्शन को निश्चित करता है। तो अगर टाइम यानी समय इतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो ज़रूर होगा। प्रेजेंट में हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस हैं जो कि फिजिक्स को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी और दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स। जनरल रिलेटिविटी जो कि बहुत बड़ी चीज़ों के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करता है बहुत छोटे चीज़ों को। और पिछले 5 दशक से साइंटिस्ट इन दोनों थ्योरीज को एक जगह पे समेटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस थ्योरी को अकॉम्प्लिश करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं, जिसको अभी भी किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया है। और ये सारे अटेम्प्ट्स पर टाइम को अलग अलग तरीके पर ट्रीट किया गया है। अजीब तरह से इन सारे अटेम्प्ट्स में से एक इक्वेशन ऐसा है जिस पे टाइम को इंक्लूड किया ही नहीं गया और उस इक्वेशन का नाम है व्हीलर-डीविड इक्वेशन। हालांकि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के सभी सिद्धांतों में ये कॉन्सेप्ट भी अभी तक सिर्फ एक अनुमान ही है। आज तक की हमारी जानकारी के अनुसार हम यही जानते हैं कि समय ब्रह्मांड से लेकर धरती में मौजूद हर एक चीज पे लागू होता है और ये टाइम तो बिग बैंग के समय से ही मौजूद है। लेकिन आप सोचिए, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के व्हीलर-डीविड इक्वेशन अगर किसी दिन सच प्रमाण हो जाए, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि समय सभी चीजों में मौजूद नहीं है? क्या यह सिर्फ एक इल्यूजन है? शायद नहीं। अगर हम समय को फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी सोचने के बजाय अगर हम इसे एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरह देखें, तो शायद टाइम एग्जिस्ट करता है। कैसे? तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली किसी सिस्टम पर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक साथ किसी सिस्टम पर जरूर एग्जिस्ट करता है। जैसे हर एक इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल एक टाइड को नहीं बना सकता, लेकिन पूरा समुद्र एक टाइड को जरूर बना सकता है। वैसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल स्टिल इमेजेस को समय के साथ रोटेट करने पर एक फिल्म बनता है और ये फ्लिपिंग स्टिल इमेजेस जो कि टाइम के साथ एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है, उसको देखकर हमारा ब्रेन
समय बीतने का अनुभव करता है। अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या ये फिल्म का मूवमेंट रियल है या फिर एक इल्यूजन? क्या टाइम किसी भी तरह एक भ्रम हो सकता है? फिजिसिस्ट अभी तक इन सब अनसुलझे क्वेश्चन के जवाब ढूंढने में लगे हैं। तो हम अभी तक टाइम को लेकर एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से बहुत दूर है। आपको क्या लगता है, क्या टाइम सच में एग्जिस्ट करता है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आज का इन्फो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकॉन को बजाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इन्फो हेजल के किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।